अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी कैंसर व्यूवर्स हैं उन सब के लिए जो है वो आज मैं सितंबर की प्रेडिक्शंस या पॉसिबिलिटीज़ आप बोलें उसकी रीडिंग जो है वो लेकर आ गई हूँ, ताकि आपको जो है वो गाइडेंस मिल सके कि सितंबर के मंथ के लिए आपको किस चीज़ से बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपके लिए गाइडेंस जो है वो क्या है। ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो आपकी सितंबर की मंथ की रीडिंग है और इसमें जो भी गाइडेंस आएगी उसे आपने फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके गुड के लिए है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैंसर वालों के लिए जो है वो थीम ऑफ द मंथ, मेरे प्यारे प्यारे कैंसर व्यूवर्स के लिए थीम ऑफ द मंथ जो है वो क्या आ रही है, कौन सी एनर्जी जो है वो मेरे कैंसर व्यूवर्स पे डोमिनेट करने वाली है सितंबर के मंथ में। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि सितंबर के मंथ में कैंसर व्यूवर्स पे क्या एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है। मुझे ओवरऑल थीम बताएं, कैंसर व्यूवर्स के लिए सितंबर के मंथ की थीम जो है वो कैसी रहने वाली है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कैंसर व्यूवर्स पे जो है वो डोमिनेट कर सकती है। अल्लाह पाक मुझे गाइड करें। कैंसर व्यूवर्स के लिए जो है वो क्या मैसेजेस हैं, क्या थीम है उनके लिए, कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है मेरे कैंसर व्यूवर्स को सितंबर के मंथ में। सितंबर के मंथ की ओवरऑल थीम मुझे बताएं मेरे जेमिनी व्यूवर्स के लिए। सॉरी जेमिनी नहीं, जेमिनी की मैंने कर दी है। कैंसर व्यूवर्स के लिए आप लोग नाराज़ ना हो जाना, कैंसर वालों आप लोग हैं मेरे माइंड में। ठीक है, कैंसर व्यूवर्स के लिए जो है वो अल्लाह पाक मुझे मैसेज दें कि क्या गाइडेंस है, क्या थीम आ रहा है, कौन सी एनर्जी जो है वो मेरे कैंसर व्यूवर्स पर डोमिनेट करने वाली है। मुझे लग रहा है कार्ड्स जो है वो आपसे नाराज़ हैं, वो आना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। आपकी एनर्जी की थीम जो है वो हमारे पास आ चुकी है। एस ऑफ कप्स आपको दिख रहा है, एस ऑफ कप्स का जो है वो कार्ड आया है आपके लिए थीम ऑफ द मंथ। उसके बाद हम निकालते हैं कि आपके लिए जो है वो चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं, किन रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सितंबर के मंथ में आपके लिए चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस जो है वो क्या चीज़ हो सकती है, कौन सी एनर्जीज है जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस या क्या ब्लॉकेजेस हैं मेरे प्यारे प्यारे कैंसर व्यूवर्स के लिए। मैं अब अगेन जेमिनी बोलने वाली थी, सॉरी कैंसर व्यूवर्स। मेरे कैंसर व्यूवर्स के लिए जो है वो कौन से चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस जो हैं वो आ रहे हैं सितंबर के मंथ में, आ सकते हैं, किन किन ब्लॉकेजेस से वो बचें। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड कर दें। तो ये था हमारा चैलेंजेस का कार्ड, नहीं सॉरी, ये था हमारा थीम का कार्ड और ये आ गए हमारे पास चैलेंजेस आपके। 1 2 3 4 कार्ड्स आए। पहला है द स्टार जो कि रिवर्स में आया है, दूसरा है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, उसके बाद है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छा कार्ड है, और देन आपका आ गया डेविल। ठीक हो गया। अब हम आपके लिए जो है वो गाइडेंस निकाल लेते हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मेरे कैंसर व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में भी क्या कैंसर बोला या जेमिनी बोला, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्या बोला था, लेकिन जो भी बोला था ये वीडियो जो है वो कैंसर व्यूवर्स के लिए है, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ ना होना। हमारे कैंसर व्यूवर्स के लिए अल्लाह पाक बताएं कि क्या गाइडेंस जो है वो आ रही है, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपकी गाइडेंस भी आ गई जल्दी से। स्टार्ट में आपके कार्ड्स नहीं आ रहे थे, उसके बाद तो तेज़ आ रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस आई है। पहला कार्ड जो है वो दी एम्प्रेस का है और सेकंड जो है वो आपका 3 ऑफ फैंस का कार्ड है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे कैंसर व्यूवर्स के कार्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आपको गाइड करना कि आपकी सितंबर का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं कार्ड्स को देखूँ तो न्यू इमोशंस, ओल्ड वॉन्ड्स, आपके पुराने ज़ख़म, नए जज्बात, एक नई रोशनी का इंतज़ार जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है।
कैंसर वो लोग हैं जो दिल से जीते हैं, लेकिन मतलब दिल से आप लोग जीने वाले लोग हो, लेकिन कभी कभी जो है ना वो आप लोग अपने दिल से ही आप लोग थक जाते हो, अपने आप से ही आप लोग हार जाते हो। ठीक है, अगर मैं आपका थीम देखूं तो सितंबर जो है वो आपके लिए इमोशनली रीबर्थ का मंथ होगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड आपका आया था आपकी थीम ऑफ द मंथ के लिए, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था, ये कार्ड बताता है कि आपका जो दिल है ना, आपके दिल के अंदर नए जज्बात उभर रहे हैं। ठीक है, न्यू इमोशंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो आपका कोई न्यू लव हो, कोई नई मोहब्बत, कोई पुराना दर्द, उससे कोई हीलिंग हो रही हो आपकी, या अपने आप से आपका दोबारा कनेक्शन बनना हो, ये उन सारी चीज़ों को जो है वो दिखाता है। अगर मैं आपके पास्ट को थोड़ा सा बताऊं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैंसर ने पिछले कुछ मंथ्स में अपने दिल से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने तो छोड़ दिया आपको। ठीक है, या शायद आपने खुद को जो है वो इग्नोर किया है। और अब एस ऑफ कप्स जो है वो आपको क्या कह रहा है कि अब वक्त है अपने दिल को दोबारा खोलने का। आपका दिल जो है वो रेडी है, लेकिन थोड़ा कॉशन भी ज़रूरी है। हाँ, ये तो शेर बन गया। आपका दिल जो है वो अब रेडी है, लेकिन कॉशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो अपना दिल खोलना है अब आपने। ठीक है, इन पास्ट आपने जो भी जो है वो फेस किया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको छोड़ दिया, या आपने ख़ुद को खुद इग्नोर किया है, अब आपने वो काम नहीं करने। ठीक है, अब आपने अपने आप पर तवज्जो देनी है, अब आपने अपने आप को देखना है, अब आपने अपने आप को साथ लेकर चलना है। ठीक है, अगर मैं आपको इस कार्ड से बताऊं कि क्या हो सकता है सितंबर के मंथ में, किसी न्यू रिलेशनशिप का जो है वो स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी पुरानी दोस्ती या रिलेशनशिप में कोई इमोशनल क्लैरिटी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप से प्यार का सफ़र जो है वो शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को लिखना शुरू करें। लिखेंगे तो आपको अपने इमोशंस को समझना आसान होगा। ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को, उन्हें आपने दबाना नहीं है, ख़ुद को इमोशनली ब्लॉक नहीं करना है आपने। किसी भी ट्रस्टेड इंसान से आप दिल की बात करें, कोई भी ऐसा ट्रस्टेड इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है, ऐसे नहीं कि आप हर किसी से जाकर बात करें। ठीक है, ऐसा कोई इंसान जो ट्रस्ट वर्दी हो, आपने उससे बात करनी है। अपने इंट्यूशन पर जो है वो आपने भरोसा रखना है। समझ आई आपको क्या करना है? आपने अपने इमोशंस पर भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशंस को सुनना है, आपने अपने इमोशंस को लिखें, एक्सप्रेस करें, उन्हें समझें। किसी भी ट्रस्टेड इंसान से आप बात करें, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपकी हीलिंग के लिए जो है वो बेहतर हो सकता है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से जब आप बात करें तो आपको चीज़ों के लिए क्लैरिटी मिले। जो इमोशंस आपने दबा के रखे, ब्लॉक करके रखे, हो सकता है कि उनको समझने में आपको जो है वो आसानी हो जाए। फिर उसके बाद जो आपके चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस हैं, द स्टार का कार्ड रिवर्स में आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और द डेविल का कार्ड है। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके रास्ते में कुछ अंदर के और कुछ बाहर के ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, और सबसे पहले आपको उनका सामना जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो इंटरनली भी हैं, वो एक्सटर्नली ब्लॉकेजेस भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्टार का रिवर्स कार्ड जो है वो क्या बताता है कि आपका होप जो है वो वीक हो रहा है। ठीक है, आपकी उम्मीद जो है वो कमज़ोर पड़ी है, ये शायद आप नाउम्मीद हो रहे हैं। अभी आपको लगता है कि आप जो चाहते थे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। सेम ये वही एनर्जी है जो हमने जेमिनाई में भी की थी। ठीक है, वहाँ पर भी सेम ये स्टार का कार्ड जो है वो रिपीट हुआ था। तो आपको ये लग रहा है कि आप जो चाहते हैं ना, आपको वो नहीं मिलेगा। शायद
आपका किसी ने तो ऐसा भरोसा तोड़ा है इन पास्ट, जिसकी वजह से जो है वो आप इमोशनली ब्लॉक हो गए हैं और अब आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा है चीज़ों पे, आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पे, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने खुद के ऊपर जो है आपने डाउट करना शुरू कर दिया है। तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए सितंबर के मंथ में? किस चीज़ से आपने बचना है? नेगेटिविटी से बचना है, आपने सेल्फ डाउट से बचना है, खुद पर जो आपका यकीन नहीं है ना, आपने उस यकीन को वापस लेकर आना है। आपको क्या करना चाहिए? आप अपने ड्रीम्स को ज़िंदा करें दोबारा, छोटी छोटी सी स्टेप्स लें। ज़रूरी नहीं आपने एक ही दफ़ा बड़ी छलांग लगानी है, आप छोटी छोटी सी स्टेप्स लें और छोटे छोटे स्टेप्स लेके पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है मुझे ये नहीं मिल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। पॉजिटिव हो जाएं, मिलता है नहीं मिलता चलते जाएं। ठीक है, बिना डरे चलते जाएं, छोटी छोटी स्टेप्स ले लें। कोई बड़ी छलांग मारने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, आपको कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ से बचना है? आपने नेगेटिविटी से बचना है, ख़ुद को बचा के रखें नेगेटिविटी से। ठीक है, फिर जो आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये क्या कह रहा है कि आप इमोशनली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है कार्ड, ये बंदा जो है वो किस तरह से जो है वो एक बोट में सवार हुआ है। ठीक है, और ये इसने चप्पू जो है वो पकड़ा हुआ है, ये सोर्ड्स पड़ी हुई हैं और ये जो है वो जा रहा है, कहीं मूव हो रहा है। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आप इमोशनली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपका ट्रांजिशन जो है ना वो मुश्किल है। शायद आप किसी पेनफुल फेज से निकलना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट या अटैचमेंट आपको रोक रही है। तो आपने किस चीज़ से जो है वो बचना है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी? आपने अपने इमोशनल बैगेजेस से बचना है। जो आप अपने ऊपर एक बोझ लादे फिर रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस का जो बोझ है आपके ऊपर, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कोई गिल्ट है, कोई अटैचमेंट है जो आपको रोक रहा है, आपने उससे बचना है। निकलें उस अटैचमेंट से, उस गिल्ट से निकलें। जो हुआ पास में जाने दें। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको? जो चला गया उसे जाने दें, अपने फ्यूचर की तरफ आपने देखना है। ठीक है, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है अभी आपको। फिर जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, ये आपका ज़िंदगी का साइकिल जो है वो चल रहा है। ठीक है, देखें साइकिल बना हुआ है आपका, इस ज़िंदगी का साइकिल जो है वो चल रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। आपको लगता है कि सब कुछ फेट पर है। ठीक है, आप डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं कि हर चीज़ जो है वो एक डेस्टाइन वक्त पर होगी। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपके एक्शंस भी मैटर करते हैं। अगर आप जो है वो हाथ पे हाथ धर के सिर्फ ये कहेंगे कि किस्मत ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, सितंबर के मंथ में आपने ऐसा नहीं करना है। आपके एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप कहीं से मूव करना आपका ज़रूरी है और आप मूव नहीं करते और आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे और ये सोचेंगे कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमारी दुआएं, हमारे एक्शंस, हमारी पॉजिटिविटी भी हमारी किस्मत को लिखती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि किस्मत में जो लिखा है, जो फेटेड है, जो डेस्टाइंड है, वो होना ही होना है, वो बिल्कुल होना है। आपने अपनी डेस्टिनी खुद डिज़ाइन करनी है। ठीक है, अपनी दुआओं से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने डिसीजन से। आपके पास पावर है कि आप ये करें। ठीक है, तो आपने अपने डिसीजंस पे आप सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपके एक्शंस भी मैटर करते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपने बचना है? सब कुछ किस्मत है, इस वाली सोच से आपने बचना है। जो आपको लगता है कि सब कुछ फेटेड है, सब कुछ डेस्टाइन है, सब कुछ जो है वो किस्मत है, तो इस वाली सोच से आपने बचना है। आपको करना क्या चाहिए? अपने डिसीजंस पर कंट्रोल लें, अपनी चॉइसेस को एम्पावर करें। आपके पास पावर है ये सब करने की। ठीक है, फिर जो आपका डेविल का कार्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए। ठीक है, ये जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए। किसी अनहेल्दी अटैचमेंट, एडिक्शन या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर जो है वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कोई ऐसा बैगेज, जो अभी मैंने आपको बताया, कोई ऐसा बैगेज आपने उठाया हुआ है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे,
आपने उसे छोड़ना है क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। अपने डिसीजंस पर खुद आपने कंट्रोल लेना है, तो ताकि आपकी एनर्जी को आपके वो अनहेल्दी अटैचमेंट्स या एडिक्शन या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है वो उसे ब्लॉक ना कर सकें। तो किस चीज़ से बचना है आपने? जो आपको कंट्रोल करता है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई हैबिट है, उससे आपने बचना है। ठीक है, आपका कंट्रोल किसी दूसरे इंसान, किसी चीज़, किसी और चीज़ के हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके अपने हाथ में आपका कंट्रोल होना चाहिए। और आपने करना क्या है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो सेट करना है। आपने अपने आप को जो है वो फ्री करना है पुराने पास्ट से। पास्ट में जितने बैगेजेस आपके ऊपर थे, कोई ऐसी टॉक्सिक आपके पास कोई याद है, कोई रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन है, कोई भी चीज़ है, आपने उसे अवॉइड करना है। आप अपने हाथ में अपना आपने कंट्रोल लेना है इन सितंबर। ठीक है, फिर आपके पास जो गाइडेंस के कार्ड आए थे, एम्प्रेस और 3 ऑफ वैंड्स के जो कार्ड आए थे, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को समझें, अपने पास्ट से सीखें और अपनी ग्रोथ पर आप फोकस करें, तो आपका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग जो है वो दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। मतलब अब तक जितने स्टार्स की मैंने रीडिंग की है, सबसे 6 कार्ड जो हैं वो आपके लिए आए हैं। ठीक है, आपका आउटकम, आपका फ्यूचर जो है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन कब? ठीक है, कब अच्छा दिखाई दे रहा है? ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि अपने इमोशंस को आपने समझना है। ठीक है, पास्ट में जो कुछ हुआ उससे आपने सीखना है, लेसन लेना है, अपनी ग्रोथ पर आपको फोकस करना है। जो आपका फ्यूचर जो है ना, बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, वो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो क्या कह रहा है, आपके अंदर जो नर्चरिंग एनर्जी है, आप दूसरों का ख्याल रखते हो। ठीक है, लेकिन अब वक्त है अपना ख्याल रखने का। अब टाइम है ख़ुद को जो है वो टाइम देने का, सेल्फ केयर करने का। क्या करना चाहिए आपको? ठीक है, सितंबर के मंथ में आपको क्या करना चाहिए, या इन फ्यूचर, सिर्फ सितंबर नहीं, आगे भी आपने ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। अपनी क्रिएटिविटी को आपको जगाना है। ठीक है, कुछ ऐसा क्रिएटिव आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप क्रिएटिव माइंड हैं आपका। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, अपनी बॉडी और माइंड को अपने हील करना है, नेचर से ख़ुद को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये कार्ड ये बता रहा है क्या करना है आपने, क्रिएटिविटी को आपने जगाना है, अपने बॉडी और माइंड को हील करना है और नेचर से ख़ुद को कनेक्ट करना है। फिर जो आपका 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स जो है वो कहता है कि आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वो क्लियर तब होगा जब आप अपने किस्मत पे छोड़ने वाले फ़ैसले या अपने पुराने बैगेजेस, अपने पास से जो है वो निकलेंगे। आपने जो मेहनत की है ना, अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, इन पास्ट आपने जो अपनी इतनी मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने गोल्स को एक्सपेंड करें। अगर आपको ये लग रहा है कि हर चीज़ किस्मत जो है वो मेरी झोली में ला के डाल देगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, अपने गोल्स को एक्सपेंड करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ख़ुद को जो है वो ओपन रखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। वही बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं इस सोफ़ा पर बैठा हूँ और मुझे यहीं सोफ़ा पर ला कर जो है वो यूनिवर्स या अल्लाह पाक जो है वो मेरी झोली में खुशियाँ डाल देंगे या नई जॉब डाल देंगे। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी जॉब है, ठीक है, आप कोई नई जॉब करना चाहते हैं या आप कोई अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो जब तक आप जॉब पे अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो क्या वो जॉब खुद चलकर आपके पास आएगी? किस्मत में तो है वो आपकी, ठीक है, वो डेस्टाइंड है, वो आपको मिलनी है वो जॉब, लेकिन वो तब कब मिलेगी? जब आप उस जॉब पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप अप्लाई नहीं करें तो आप उम्मीद नहीं रख सकते किस्मत से कि कोई भी किस्मत आकर जो है वो आपकी झोली में वो जॉब डालेगी, डाल ही नहीं सकती। समझ आई आपको ये पॉइंट? अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो पेपर देने जाता है और वो पेपर जो है वो बिल्कुल ब्लैंक देकर आ रहा है, खाली सफ़े, और वो आके अल्लाह पाक से जो है वो दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे जो है वो आप पास कर दें। ठीक है, क्या खाली पेपर पे जो है वो उसे पासिंग मार्क्स मिलेंगे? पास भी नहीं होगा, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। क्यों? कुछ तो लिख कर आते, कुछ तो मेहनत करते, तो फिर अल्लाह पाक को कहते हैं ना, हरकत में बरकत है।
वो काम आपने करना है, हरकत में बरकत वाला काम आपने करना है, ठीक है। अपने गोल्स को एक्सपेंड करें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखें ख़ुद को, और अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलें। आपका दिल, अगर मैं बताऊँ ना, आपका दिल जो है वो टूट चुका हुआ है, लेकिन अब उसमें से नई रोशनी निकल रही है। तो सितंबर जो है वो आपके लिए हीलिंग का मंथ है, हीलिंग, क्लैरिटी, ग्रोथ का मंथ है आपके लिए सितंबर, ठीक है। अपने इमोशंस से आपने डरना नहीं है, उन्हें समझें, उन्हें जीतें, उनको जिएं, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन पहले आपने अपने पास्ट से आज़ाद होना होगा। पास्ट से आज़ाद हो जाएं, अपने सारे ब्लॉकेजेस, अपने सारे जो बोझ उठाए आप फिर रहे हैं, आपने उनसे निकलना है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मेरे प्यारे प्यारे से कैंसर वाले व्यूवर जो हैं वो किसी भी टेंशन में हैं, कोई भी पास की चीज़ उन्हें रोक रही है, तो आपने नहीं रुकना है, अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले लें। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो आपकी तो रीडिंग में कोई ऐसी इतनी परेशानी वाली बात है भी नहीं, फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ जिन बातों पे मैंने आपको कहा है अमल करने के लिए, जो गाइडेंस दी है, आपने उस पर लाजमी जो है वो अमल करना है। और रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसे शेयर करना है उन लोगों के साथ जो जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे प्राइवेटली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हैं। और उस दिन में मैंने बताया था कि टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करते हैं तो मैसेजेस में भी बेशक करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैसेज में सजेस्ट ना करें, लेकिन साथ आप कमेंट्स में जो है वो सजेस्ट कर दिया करें कि वो एक ही गो में जो है वो मुझे दिखाई दे देते हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। और बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआओं के साथ कैंसर व्यूवर्स के लिए कि आपका ये मन जो है वो बहुत अच्छा जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं, वैसा ही आपका मन प्यारा प्यारा सा जाए, और आपके लोग के लिए जो है वो बहुत सारी बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू।